गुरुदेवा, प्यारे गुरुदेवा, प्यारे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा। श्रीमान भवनलाल मुंडले राजाजी देवड़ा मावड़ी सिंघवी आप भी पधारो चित्रनारायण दीप जल कहानियाँ जलाओ गुरु तुम आज मेरी अंतरी बजनी, कहानियाँ जलाओ गुरु तुम आज मेरी अंतरी बजनी। ग्रस्त गांव में गया, ग्रस्त गांव में जाकर के जयपुर में इलाज कराया और जयपुर में इलाज कराने के पूर्व डॉक्टर ने कहा कि आपने आईसीयू तो निकाल दी परंतु अब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल में भर्ती होना है परंतु आईसीयू तो आईसीयू की आईसीयू थी मेरे पास में, इसलिए आईसीयू में कोई खास बात नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है भर्ती हो जाओ। भर्ती रहा 3 दिन भर्ती रहा तो डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है जाओ। उस समय मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया था परंतु टीकमगढ़ में कोई कुछ पता नहीं चला और जयपुर जाकर इलाज कराया। हम 3 प्राणी इसी समय संघ में हैं और तीनों प्राणी के राजा श्री का आशीर्वाद है कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और हम तीनों प्राणी यहाँ पर संघ में हैं। आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि हम तीनों प्राणी और आचार्य श्री का आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं। जो सबके दिलों में बस जाए उसे गुरु वर्धमान कहते हैं, उसे गुरु वर्धमान कहते हैं। जब बोले चंद्रप्रभु भगवान की, जब बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जब बोले वात्सल्य भारती 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आज आचार्य श्री का 34वां आचार्य पदारोहण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं अपने विचार रख रही हूँ। हम चनाव से जब यशवंत जी की दीक्षा होने वाली थी, जब मैं 6-7 साल की थी, उस वक्त हम महावीर जी गए थे, हमने दीक्षा ली थी। जब से परिवार में हमारे दादी भी धार्मिक थी, शुरू से धार्मिक परिवार था, तो धीरे धीरे हमारे भाव भी उसी प्रकार से धर्म के प्रति धीरे धीरे बढ़ते लगे। जब उनमें पंच कल्याणक हुआ, जब पंच कल्याणक में तब कल्याणक का दिन था, हम सोदर में इंद्रनाड़ी बने थे, वहाँ पर अचानक मेरे भाव हो गए कि मुझे 5 साल में ग्रह त्याग करना है। उसी वक्त मैंने आचार्य श्री के सामने श्रीफल रखकर और 5 साल में ग्रह त्याग करने का नियम ले लिया था। उसके बाद किसी कारणवश घर की परिस्थिति या घर में
वहीं पर मैं दीक्षा लूंगी और जिस स्थान पर मेरे गुरु की दीक्षा है उसी स्थान पर मेरी दीक्षा हो। और वो मेरा सपना पूर्ण हुआ कि महावीर जी में मेरी दीक्षा हुई और उसी स्थान पर हुई। गुरु एक वैद्य होते हैं, गुरु इंजीनियर होते हैं, गुरु वकील होते हैं और गुरु ही शिल्पी होते हैं। गुरु हमारे दोष रूपी रोगों को दूर कर देते हैं, इसीलिए वैद्य के समान है। यदि हमारे में कोई भी कमी हुई या कोई परेशानी हुई, गुरु हमारे बता देते हैं। श्री चंद्रप्रभा भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की। आज का बड़ा ही परम पावन दिन आचार्य पदोरहण का दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। आचार्य श्री का जन्म सनावत की नगरी में हुआ, एक छोटी सी नगरी। वो कैसी आपको पता है? सोने की खान है। वहां से सोना इतना भी निकालो तो निकलता ही जाता है। सबसे पहले हमारे आचार्य श्री सनावत से निकले, उसके बाद तो एक के बाद नंबर लगता गया। तो ऐसी सोने की खान में आचार्य श्री ने जन्म लिया। उसी की पास की नगरी में कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी हवा जाती है ना तो उसका असर होता है। तो वहीं से 10 किलोमीटर दूर हम रहते थे पहले गृहस्थ अवस्था में, तो थोड़ी हवा इधर भी आ जाती, तो अपने भाव ऐसे बनते जाते कि फूल कहीं हो तो थोड़ी दूर सुगंध तो जाती है ना, कि नहीं जाती है? जाती है, तो उसकी महक जरूर आती है। तो फिर हमारे भी धीरे धीरे ऐसे भाव बनते रहे। एक संस्मरण अपना सुनाती हूँ आचार्य श्री को। जब आचार्य श्री 93 में सनावत प्रथम बार तक दीक्षा के बाद गए थे, तो बढ़ा हम गृहस्थ अवस्था में हम रहते थे। तो हमारे घर पे आचार्य श्री का आहार हुआ। तो जब बहुत हम छोटे थे तो फिर हम आचार्य श्री जैसे ही प्रदान हुआ तो मेरे इतने भाव हुए कि मैं भी आहार दूँ, मैं भी आहार दूँ। तो आचार्य श्री से मैं खुद बोला करी आहार होते के समय कि मेरे को देना ऐसा करके। तो आचार्य श्री बोले आपके बच्चे छोटे हैं, अभी बाद में देना ऐसा करके। फिर मेरे इतने भाव हुए, फिर आचार्य श्री का नियंत्रण आहार हुआ। उस समय हमारे घर ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारे 4 घर के परिवार थे, एक मकान में रहते हैं। उस दिन रसोई इतनी अक्षुण्ण बनी कि पूरे 4 घर को लोगों ने आहार कर लिया और फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह उस दिन हमने जाना कि पहले हमने सुना ना कि ऐसे अक्षय महानस धृतिधारी के आहार हो तो चक्रवर्ती का कटक भी जीत जाए तो रसोई कम नहीं होती है। तो उस दिन ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया और उसी दिन से बस मेरी आस्था और मेरी लगन आचार्य श्री से हो मुनिवरा शांति साबरा शांत भव अससी हा भव सागर तरण्यासाठी बोलत पापरसी। ओम ह्रीं श्री शांती सागर आचार्य श्री पद्माच्या शांती सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन ज्ञान ध्यान तपवीर जो धारते चित्त में संतों में अतिश्रेष्ठ संत बन के है ख्यात जो विश्व में। जो कल्याण करे सदा सफल का वैराग्य की शक्ति से आचार्य श्री गुरु वर्धमान श्री वंदोगिने भक्ति से। भगवान उदयपुर का पुण्य बहुत आहे। आचार्य का 34वां आचार्य पद मनाने के लिए और हमको भी लाभ मिल रहा है और आपको सुनने के लिए लाभ मिल रहा है। ये भी बहुत पुण्य चाहिए। निमाड़ पंथ के पावन भूमि की वसुधा पर जन्म लिए यशवंत ने सनावत
नगरी में। मातोश्री का नाम मनोरमा देवी, पिताश्री का नाम कमलचंद जी। इनके 13वें संतान है, 13वें संतान और 13 चारित्र धारण करिए। ऐसे आचार्य श्री बाबा वर्धमान सागर जी महाराज की आर्य का ज्ञान मंडी सनावत में आई थी। तब यशवंत बालक ने धर्म में जुड़ गए और चातुर्मास हो गया और माता जी के साथ साथ कमंडल लेके मोटरका में ब्रह्मचर्य व्रत किए और धर्म सागर महाराज जी से अतिशय क्षेत्र महावीर जी में धर्म सागर आचार्य के हाथ से दीक्षा ली। संपूर्ण भारत में जयवंत हो। आचार्य पद पासोला में हुआ। आचार्य पदारोहण हम मना रहे हैं। आचार्य श्री दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहे और ऐसे ही चिरकाल तक धर्म प्रभावना करते रहे। आचार्य श्री वर्तमान सागर महाराज जी के चरणों में यही नियंजलि मैं समर्पित करती हूँ। आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज जी की निवेदन कर रही हूँ आविका निर्मुक्त मती माता जी से कि अपने शब्दों द्वारा अपने हृदय की उद्गार प्रेषित करें। हे परम शांति है वीतराग, है सौम्य मूर्ति है तेज धाम। हे बाल ब्रह्म आचार्य संत, तब चरणों में सत प्रणाम। जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती। हर रात पूनम की चांद नहीं होती, हर रात पूनम की चांद नहीं होती। होती आई है अनेक माताएं इस पृथ्वी पर, होती आई है अनेक माताएं इस पृथ्वी पर हर परंतु हर माँ मनोरमा बाई नहीं होती, पर हर माँ मनोरमा बाई नहीं होती। तो हम आज गुरु की क्या गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम गुरु का क्या गुणगान करेंगे, उनका गुणगान करना तो एक सूर्य को दीपक दिखाना है। आप सब देख रही हो, साक्षात आपको नजर आ रहे हैं कि कैसे वात्सल्य के धनी हैं, सबको वात्सल्य बांटते हैं। जो भी उनके पास आता है, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो गरीब अमीर, किसी में भी भेदभाव नहीं रखते हैं। पाने के लिए कोई भी उसको मोक्ष का पाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए हमें कभी भी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो करते हैं गुरु सेवा, उन्हीं के कर्म करते हैं। जो करते हैं कर्म अच्छे, उन्हीं के कर्म करते हैं। जो करते गुरु सेवा, उन्हीं के भव सुधरते हैं। गुरु निंदा यहाँ करते, उन्हीं के भव बिगड़ते हैं। निकलता कोट मिटता घर, वो भव सागर से गुजरते हैं। जब ये एक कथन है, जब आचार्य श्री यहाँ राजस्थान से श्रवण बेलगोर जा रहे थे 2006 में, तो रास्ते में कुछ जा रहे थे तो रास्ते में रुके तो सुबह 8 चलिया हो गई थी। तो 8 चलिया हो गई थी तो रात में सब रुके और वो सब कुआं देखने के लिए गए, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि हमारे संघ में कुएं की व्यवस्था से, कुएं के पानी से ही आहार की व्यवस्था होती है, लेकिन कहीं भी कुआं दिखाई नहीं दिया। सब व्यवस्थापक सब परेशान हो गए। रात की 11 बज गई कि अब क्या होगा, कैसे सुबह आहार की जगह होगी, कैसे आहार बनाएंगे, सब चिंता में बैठ गए। अब एक व्यक्ति
भी आता है। आज का दिन है, आज तो नहीं कल का दिन है। ये आज से ही हम इस पर्व को मना रहे हैं, आचार्य पटारोहण दिवस को। आचार्य श्री का पदारोहण 60 शुक्ला दूज को पारसोला ग्राम में 24 जून 1990 को हुआ था। आज के दिन हम ऐसी महान नारी मनोरमा देवी जी को भी याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके धैर्य सहनशीलता के बल पर ही हमें आचार्य जी श्री जैसे महान गुरुवर की प्राप्ति हुई है। यदि 12 बच्चों 8 पुत्र व 4 पुत्रियों के गोद से बिछुड़ जाने के बाद उस माँ ने ऐसा धैर्य रखा कि वो घबराई नहीं। और आज की नारियां होती तो क्या करती, एक पर भी घबरा जाती और या तो अनाथालय की शरण ले लेती या किसी परिजनों से भीख मांग लेती या फिर मिथ्यात्व देवी देवताओं की शरण ले लेती। लेकिन नहीं, वो माँ ऐसी नहीं थी। वो माँ सम्यक्त्वी थी। उसने धैर्य रखा, संबल रखा और अपने को धर्म ध्यान में लगाए रखा। वो माँ एक ही ऐसी मांगना गाती थी भगवान से कि मेरे को एक दिन ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरे कुल को उज्जवल करे। आचार्य सिंह ने तो उनके कुल को ही नहीं, सारे भारत देश को उज्जवल कर दिया है। ऐसी उस महान नारी ने कल गुरुदेव मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज साहब ने पारस का नाम लिया था। एक छोटा सा प्रहसन याद आता है कि एक दरिद्र अशिक्षित बूढ़ा सभी तरह से रीता था, दीनहीन बंधुहीन बेचारा किसी तरह से जीता था। निराहार रहकर वह सिर्फ जल ही पीता था। एक दिन एक साधु बाबा उसकी कुटिया में आए। साधु घुसे कुटिया में, देखा सचमुच नादारी है। दृष्टि पड़ी सील लोड़े पर, पूछा यह क्या बीमारी है। बोला बूढ़ा पत्थर की यह बटिया मुझको प्यारी है। चटनी पीस लिया करने को यही संपदा सारी है। बोले बाबा, बोले साधु, किसको पत्थर कहता है मूर्ख मतवाले, यह तो पारस है। ला लोहा सोना अभी बना डाले। संडसी कड़छी चिमटा चाकू ढूंढ सभी आले जाले। पारस से वो जो ही छुआया सबको सोने में डाले। ठीक हमारी यही दशा है, हीरा रतन गंवाए रे। पारस से हम चटनी पीसें फिर पीछे पछताए रे। Thank you.
बोलिए आचार्य शिरोमणि वर्तमान सागर जी महाराज की। पंचम भट्टाचार्य आचार्य शिरोमणि वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग विराजमान के चरणों में जल बना के अगम में पाम दे। आइए बढ़ते हैं। हमारे उपनगरों से पूरा जनमानस जुड़ा है। इसी के अंतर्गत श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 4 एवं सकल दिगंबर जैन समाज सेक्टर 3, 4 और 5 का मंगल पदार्पण। आचार्य श्री के चरणों में सतत वंदन करता हूँ। और आचार्य श्री से सेक्टर 4 नहीं, पूरा उदयपुर सेक्टर 4 स्थान है और सेक्टर 4 को सेक्टर 4 को आप चुनते हुए उदयपुर में आचार्य श्री आशीर्वाद करने के लिए निवेदन करता हूँ। इसलिए आशीर्वाद प्रदान करें। निवेदन करें। मैं मंदिर से राजेश जी देवड़ा से निवेदन करूं कि वे बदलें और आगे की जो मंगल पावन प्रक्रिया है वो संपन्न करें। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव का मंगल पदार्पण जिलों के नगर उदयपुर में हुआ। पूरा श्री समाज उदयपुर एवं हिरणपुर सेक्टर 11 में चाहता है सब मिली गुरु बकर हमको दे दो गुरु बकर हमको एक चुमासा दे दो रे। कई नगर कई गांव के लोग तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन अब उदयपुर वालों को यह तो विश्वास हो ही गया है कि चातुर्मास तो उदयपुर में ही होगा और उदयपुर में होगा तो हम अपने अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं और अलग अलग स्थानों में रहने वाले अपने अपने स्थान में चातुर्मास संपन्न कराना चाहते हैं। बात तो ठीक है भाई, अपनी रोटी जो है सबको प्यारी लगती है, पढ़ाई रोटी प्यारी नहीं लगती। दूसरे की रोटी का क्या स्वाद करना, अपने घर की रोटी का स्वाद नहीं तो अच्छा है। तो उसी लिए सब लोग प्रार्थना में लगे हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास हो, हमारे यहाँ चातुर्मास हो, ठीक बात है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि संघ जो है विक्रय नीति को प्राप्त नहीं है। एक बार एक ही
स्थान पर जागृतमान हो सकता है। विक्रिया हमारे पास नहीं है कि हम विक्रिया फैला करके के और सबको संग पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि संघ बहुत बड़ा भी नहीं, बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ बहुत बड़ा संघ होता है वहाँ तो साधुओं को बांट दिया जाता है कि भाई तुम इस मोहल्ले में चल रहे, तो इस मोहल्ले में चल रहे, तो उस मोहल्ले में चले जा। हमारा संघ बहुत बड़ा भी नहीं है। और एक बात सबको एक बात बता दी कि संघ जो है अपने आचार्य के सानिध्य में ही रहना चाहता है। जहाँ आचार्य महाराज संघ चातुर्मास करते हैं वही असाला रहता है, तो घटना भी नहीं जाना संघ। तो इसलिए बात तो नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ी सी परीक्षा, इतनी परीक्षा की है तो और थोड़ी सी परीक्षा कर लो, तो थोड़ी देर आपको और देते हैं विचार करने के लिए। तो समझ करके विचार कर लीजिए अच्छी तरह से, और फिर संघ के लिए चातुर्मास की अभिलाषा कीजिए। लेकिन हमने ये बात जो कही है कि आपको अभिलाषा रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सब हमारे साथ ही रहो, तो प्रत्येक चातुर्मास हमारे साथ करोगे, उसमें क्या बात है। मुझे भाग्य मिला कि 69 में मैंने आचार्य श्री की मनोदीक्षा देखी है। सनावत वो नगरी है जहाँ से 17 साधुओं ने जन्म लिया है। हम कहते हैं हमने भगवान को मंदिर में देखा, किंतु मैं ये कहता हूँ कि मैंने भगवान को साक्षात देखा। भगवान के हम पंचकल्याण करते हैं। हमने भगवान के आचार्य श्री के 4 कल्याणक साक्षात देखे हैं। गर्भ कल्याणक, जिसमें श्री महावीर जी में गर्भस्थ शिशु श्री यशवंत जी माता पिता के साथ महावीर जी में 108 परिक्रमा करते हैं, और उस वक्त भगवान श्री महावीर स्वामी उनके दीक्षा संस्कार करते हैं। पर्युषण पर्व हमारा सबसे पवित्र दिन है। उस पर्युषण पर्व में आचार्य श्री का आर्जव धर्म के दिन जन्म होता है, तो मुझे महसूस होता है कि ये भगवान का श्री यशवंत जी का जन्म कल्याणक हुआ है। मुनि दीक्षा आपकी महावीर जी में हुई। महावीर जी में दीक्षा के बाद केवल 4 महीने के बाद आपकी नेत्र ज्योति जयपुर खानिया जी में चली जाती है। तब कल्याणक प्रारंभ होता है। उस तब कल्याणक में 49 घंटे हो जाते हैं, नेत्र ज्योति नहीं आती। तब 3 घंटे सतत शांति भक्ति का पाठ करते हैं, तब मुनि वर्धमान सागर जी की नेत्र ज्योति वापस आती है। आज ज्ञान कल्याणक के रूप में पूरे भारतवर्ष में आप सतत धर्म की प्रभावना कर आचार्य शांति सागर जी की परंपरा को निर्बाध रूप से बढ़ा रहे हैं। मैंने आचार्य श्री के जीवन को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैंने बताया 9 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ मैंने मुनि दीक्षा देखी है। के रूप में दीक्षा दी। मेरी छोटी बहन साधना दीदी को भी निर्मोमती के रूप में आरिका दीक्षा दी। हमारे परिवार के बहुत उपकार है। पंचोलिया परिवार की ये 6 दीक्षा हो चुकी है। आरिका ज्ञानवती जी के रूप में इस प्रकार आचार्य श्री स्वयं पंचोलिया है, तो 6 दीक्षा है पंचोलिया परिवार से हुई है। ये सचमुच में बहुत गौरव की बात है। मैं यही कामना करता हूँ कि आचार्य श्री का जीवन दीर्घायु हो और यशस्वी हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोलिए वात्सल्य वाली जी। पंचम भट्टाधीश आचार्य शिरोमणि वर्धमान सागर जी महाराज की सम्मानित महानुभाव, माताओं बहनों, आदरणीय संचालिका द्वारा गुणानुवाद के अंतर्गत मेरा नाम उद्धृत किया गया। गुरु की महिमा का बखान करना हमारे बस में नहीं है। मैं बखान करूंगा गुरु नाम गुरु
परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु आचार्य धर्मसागर जी महाराज की मैं बखान करूंगा। परम पूज्य गुरुवर के शिक्षा गुरु आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज की बचपन की वह छोटी सी घटना जो मेरे जीवन की अमिट छाप बन गई, जिनके दीक्षा गुरु ऐसे हों, जिनके शिक्षा गुरु ऐसे हों, वह वर्तमान के वर्धमान निश्चित रूप से एक दिव्य पुंज के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। महानुभाव, जब धर्मनगरी पाठशाला में परम पूज्य करुणामय गुरुदेव आचार्य धर्मसागर जी महाराज साहब का चातुर्मास संपन्न हो रहा था, उसी वेला में, उसी कालखंड में गुरुदेव के शिक्षा गुरु आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज का भव्य चातुर्मास धर्मनगरी भिंडर में संपन्न हो रहा था। कड़ी मेहनत के साथ वर्षों तक अध्ययन, अध्यापन और लेखन के बाद परम पूज्य शिक्षा गुरु आचार्य कल्प सुध सागर जी महाराज ने आचार्य धर्मसागर जी के एक अभिनंदन ग्रंथ की संरचना की। हम भिंडर से 10-12 बसों द्वारा वह अभिनंदन ग्रंथ भेंट करने परम पूज्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज साहब के पास अभिनंदन ग्रंथ लेकर पहुंचे। गुरुदेव को आचार्य धर्मसागर जी को जब पता लगा कि यह अभिनंदन ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है, उन्होंने एक दृष्टिपात भी नहीं किया और दूर से ही हमारे भिंडर के सभी भक्तों को बोला कि अभिनंदन ग्रंथ मेरे किसी काम का नहीं है। अगर यदि यह मेहनत आप जिनवाणी माता की लेखन में करते तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता। गुरुदेव ने वह अभिवंदन शास्त्र, जो अभिवंदन ग्रंथ था, उसे स्वीकार नहीं किया, वापस लौटा दिया। सदा जयवंत रहें, जयवंत रहें, जयवंत रहें। धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश जी साहब, उनकी महिमा शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। महाराज जी का हमारे ऊपर पुत्रवत मित्रवत आशीर्वाद है और हर पल मार्गदर्शन देते हैं धर्म मार्ग पर बढ़ने। बार-बार नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान सुंदरलाल जी डालिया। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान सुंदरलाल जी साहब डालिया। जय बोलो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र प्रति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलो वर्तमान के वर्तमान वात्सल्य वाली आचार्य स्वामी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय बोलो आचार्य संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़ा भी सौभाग्य है कि आज धर्मनगरी उदयपुर को 21 वर्ष बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास एवं मंगल पदार्पण, जिसके साथ महावीर जयंती और 2 भव्य पंचकल्याणक सर्विसलाल दिगंबर जैन मंदिर और सेक्टर 11 मंदिर को प्राप्त हुआ। हम इस वक्त पर 2 मिनट में समाप्त करूंगा। मैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, शिव सागर जी, वीर सागर जी सन 64 से इस घूमर गांव से जुड़ा हुआ हूँ और आचार्य पदारोहण जो पाठशाला में हुआ उसका मुख्य सूत्रधार मैं और महावीर जी पचोरी पाठशाला वाला थे। पूरा पाठशाला लगा हुआ था और मेरे निवास स्थान पर 1.5 महीने तक निर्मल जी सेठी ने निवास किया। लखारा चौक में रहता था और घूमर गांव में मीटिंग हुई। वो आचार्य पदारोहण पाठशाला में भव्यता के समान हुआ, संपन्न हुआ, जिसमें दिगंबर समाज, भारत की सभी संस्थाएं, दिगंबर जैन समाज, महासभा, महासमिति, विद्युत परिषद और सभी संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को संपादित कराया। वो दिन है और आज का दिन है। मैं आचार्य श्री के वर्धमान सागर जी के सानिध्य में आचार्य संघ का जहां भी पूरे भारतवर्ष में 3400 है, हर आचार्य पदारोहण में मैं मेरी सब पत्नी के साथ पहुंचता हूं और आचार्य पदारोहण में भाग लेता
लेकिन हमारे सेक्टर वालों के पास ही लिखा था, 11 वालों के पास ही लिखा था। और इस तरह के भव्य बंचरा ने किया। आप पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका आगम और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहे और कर रहे हैं। हम सभी आपके नतमस्तक हैं। आदिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज गुरुदेव की विनयाजलि के लिए मेरे ऊपर आगे हुआ। मैं अल्प बुद्धि गुरुदेव की विनयाजलि में क्या बोलूं? ऐसा अल्प बुद्धि जिसको आगम का जैन का पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव 20वीं सदी में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण से उत्तर की तरफ जो जैन धर्म की पताका फहराई और एक दिगंबर जैन धर्म को जो विलुप्त था उसे जागृत किया, उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी आचार्य परंपरा में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज वर्तमान में देश के विश्व के आज गौरव हैं। और इनके द्वारा जो धर्म की पताका फहराई जा रही है वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम आचार्य वर्धमान सागर जी के आशीर्वाद से और उनके द्वारा चलाए गए धर्म का अनुवादन कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी 1996 में सेक्टर 11 में आदिनाथ भगवान की जिनालय का प्रतिष्ठा की थी। और जब से सेक्टर 11 में 1996 में आदिनाथ भगवान आदिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा हुई, उस मूर्ति का देख करके हर कोई भी मुक्त हो जाता है। और गुरुदेव 1996 से लगाकर आज तक सेक्टर 11 और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग मालामाल हैं। जैन के धर्म के प्रति भी बिल्कुल भक्त हैं और उनके अपने कहते हैं सेक्टर 11 वाले कुबेर हैं, वो भी आपका ही आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से ही सेक्टर 11 परिपूर्ण है। और पुनः तीसरी बार प्रतिष्ठा के अंदर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं और बात मानता हूँ मेरा कि जब मैं यहाँ अध्यक्ष बना था सेक्टर 11 में और मुझे भी कोई अनुभव नहीं था, किसी को ये आभास भी नहीं था कि सेक्टर 11 में पुनः तीसरी प्रतिष्ठा होगी। और अचानक रूप से आचार्य श्री का पूरी संघ का सानिध्य प्राप्त होगा, ये हमारा सौभाग्य है, वो भाग्य है। महावीर भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवारी आचार्य शिक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवारी आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। चौरंगी दुनिया में चौरंगी दुनिया में समस्त विश्व जो है महाराज बड़ी विचित्र है बात है कि चौरंगी दुनिया में घूमते घूमते तो हम थक गए, देखो तरंगी दुनिया को प्राप्त करो। यह संसार बड़ा विचित्र है और संसार भी सारा चौरंगी दुनिया वाला है। 4 गतियां इसमें हैं, इसमें परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से अब तक अनंत काल बीत चुका है।
बीता भर काल अनंत हो गया है और यदि इसी दुनिया में हम घूमते रहे तो हमारा आगामी काल में अनंत हो सकता है। जो जीव अभोग्य होते हैं वे तो अनंत काल तक भ्रमण करते ही रहेंगे, किंतु हम ये तो नहीं समझते हैं जिनकी धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था है। सामान्य से आगम भी यही कहता है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति जिनके हृदय में विद्यमान है, जो धर्म के कार्यों में अपनी अभिरुचि रखते हैं, वे भव्य है ऐसा माना जाता है। फिर भी सब तरह की दुनिया को प्राप्त करने के लिए एक बात की आवश्यकता है। 7 तत्व हमारे आगम में कहे गए हैं। तो 7 तत्वों की श्रद्धा हमारे मन में हो, इसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो जाता है वो अनर्घ्य रत्न है, उसका कोई मूल्य इस संसार में तो नहीं मिलेगा। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के बाद हमारी सब तरह की दुनिया प्रारंभ हो जाती है। 7 तत्वों में हमारा मन, वचन और काया तीनों ही लीन हो जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि धर्म सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ पास मन भी है, वचन भी है और काया भी है। जिनके पास मन नहीं होता वे असंगी होते हैं और असंगी जीवों को सम्यक दर्शन रूपी रत्न कभी प्राप्त नहीं होता। दूसरी सौभाग्य की बात यह है कि ऐसे क्षेत्र में हमने जन्म लिया है जहां पर धर्म ही धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धर्म ही धर्म है, अधर्म की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। तो हो सकता है और उस धर्म को प्राप्त करके देव शास्त्र गुरु की संगति को प्राप्त करके उनकी भक्ति करके हम उन 7 तत्वों के स्वरूप को समझ करके ये जानने का प्रयत्न कर सकते हैं हम कौन है। एक अहम प्रश्न है, प्रत्येक प्राणी को अपने मन में ये प्रश्न उपस्थित करना चाहिए, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत मनन चिंतन करना होगा, शास्त्र स्वाध्याय करना होगा। भगवान की वाणी जो आचार्य ने शास्त्र में निबद्ध की है, उस वाणी का आलोड़न मंथन चिंतन करने पर हमें ये प्राप्त होगा कि मैं कौन हूँ। ऐसे जब भी जिन लोगों ने शास्त्र पढ़ लिए हैं वे तो समस्त लोग ये जानते हैं कि हम आत्मा है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा है कि हम आत्मा है। नंबर 11 के अध्यक्ष महोदय बड़े जोश में बोल रहे थे। अभी इनसे भी प्रश्न करें कि भैया आप कौन है, देखें कि हम तो सेक्टर 11 नंबर में रहने वाले हैं, ये कहेंगे। बहुत कम लोग हैं इस बात को जानने वाले संसार में, और वो वही लोग हैं जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि जब 7 तत्व है, जीव अजीव है, तो अजीव को
अजीब तो जिसमें रह रहा है वो अजीब है, लेकिन जो रह रहा है वो जीव है, और वो जीव ज्ञान दर्शन से युक्त होता है। इतनी जड़ श्रद्धा जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है तो हमको ये संभावना दिखाई देती है कि हमारी संसार की यात्रा समाप्त हो गई। इधम शरीरम परमार्थ साधनम धर्मैक हेतु कौगुण्य बंधनम लब्ध्वापि जो विधान धर्मम तथा नरस्य जीवितम। हमें मनुष्य व्यक्ति का शरीर प्राप्त हुआ, हम उन जीवों से तो करोड़ों गुने अच्छे हैं जिन लोगों के पास शरीर तो है लेकिन शरीर को चलाने के साधन नहीं है। उन लोगों से अच्छे हैं जिनको शरीर तो मिला लेकिन मन नहीं प्राप्त हुआ उन लोगों को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वाणी भी नहीं निकलती है, ऐसे जीव भी हैं संसार में। तो इन अवस्थाओं से हम बहुत कुछ ऊपर उठे हुए हैं और सप्तरंगी दुनिया में नहीं गए तो सुनिश्चित बात समझो कि हम सम्यक दर्शन से नहीं छू करके फिर संसार की तरफ दोनों को समाप्त नहीं कर सकेंगे। एक अवसर प्राप्त हुआ है हमारा संसार का परिभ्रमण संसार समाप्त हो, और उसको समाप्त करने के लिए देव की भक्ति, शास्त्र की भक्ति और गुरु की भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम इन तीनों की भक्ति करते हुए तत्वों को भी समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। उन तत्वों को जान करके इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत काल में इतना बड़ा कर्म का संचय कर रखा है हमारी आत्मा पर कि हमारी आत्मा उससे मुक्त हो, ऐसा प्रयत्न करके और ऐसा सोच हमारा बना करके हम उसको सार्थकता प्राप्त करा सकते हैं। हमें आ गए, ठीक बात, 2 दिन से 3 दिन से उपस्थिति थी हमारी आप सभी के लिए यही कहना है कि शरीर को प्राप्त करके हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर को प्राप्त करके हम अपने जीवन में ये पुरुषार्थ जागृत कर सकें कि हम भी गुरुजनों की गुणों की भी चर्चा करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। एक गुरुजनों की गुणों की चर्चा से उतना लाभ नहीं होता जितना कि उनके आचरण को अपने जीवन में धारण करके और उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ यदि आप करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आप उस अंतिम तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं तो मोक्ष तत्व के नाम से कहा जाता है। पुरुषार्थ करें और आपका पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त हो, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जब लोग महावीर भगवान आचार्य श्री के 34वें पदारोहण दिवस की शुरुआत के प्रोग्राम से अधिक संख्या में आप सभी पधारें और आगे के जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में मैं श्रीमान प्रकाश जी से निवेदन करूंगी, थोड़ा आप सभी को बताएं। सभी से निवेदन है, जिनवाणी स्तुति के पहले कोई अपने स्थान से नहीं उठे, अनुशासन का परिचय दें। महानुभाव परम पूज्य करुणामय गुरुदेव के 34वें आचार्य पदारोहण वर्षवर्धन दिवस को हम सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर आदरणीय अध्यक्ष शांतिलाल साहब बेलावत एवं महामंत्री सुरेश जी पद्मावत के नेतृत्व में भव्यता से आयोजित कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रथम सोपान में कल प्रातः यहाँ बहुत ही भव्य गुणानुवाद सभा होगी
गुरुदेव की दिव्य देशना प्राप्त होगी। ठीक 1 बजे इसी पावन पुण्य स्थान बिसा उमड़ भवन तेलीवाड़ा में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर आधारित आचार्य विधान एवं बहुत ही सुंदरतम सुर लय ताल और संगीत नृत्य के साथ गुरु पूजा यहाँ संपादित होगी। इस विधान में 34 मंडल जी यहाँ मंडल जी का निर्माण होगा, जिसमें 34 इंद्र और इंद्राणी परिवार यहाँ बैठेंगे। हमें अधिकांश नाम प्राप्त हो चुके हैं, कुछ ही नाम शेष है। जो भी मानव नाम लिखाना चाहे, अजीत जी मानव दया चंद्र प्रकाश जी कारवा से आप अपने नाम लिखा सकते हैं। प्रातःकालीन वेला में जो 6 दिवसीय आचार्य पदारोहण समारोह का आगाज होगा, उसमें ध्वजारोहण होगा। वह कौन बड़भागी परिवार होगा जो इस पावन पुनित 6 दिवसीय आयोजन का ध्वजारोहण कर इस मंगलमय महासमारोह का आगाज करेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।